Question 3b, solve the following sub questions. Now question 3b का sub number 1 क्या है? Find S10 if a is equal to 6 and d is equal to 3. तो question में क्या क्या information दिया है? a का वैल्यू 6 है और d का वैल्यू कितना है 3 और S10 ढूंढना है तो n is equal to how much? 10. Now Sn is equal to how much? n upon 2 into 2a plus n माइनस 1 इंटू डी. तो S10 कितना हो गया? n की जगह में क्या डालना है? 10 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू ए इज़ हाउ मच? 6 प्लस n कितना है? 10. तो 10 माइनस 1 एंड d कितना है? 3. अभी 10 2 के टेबल में जाता है. 2 5 इज़ 10. तो S10 इज़ इक्वल टू हाउ मच? 5. 2 6 इज़ हाउ मच? 12 plus 10 minus 1 is how much? 9 into 3. So S10 is equal to how much? 5. 12 plus 9 3s is how much? 27. So that is equal to S10 is equal to how much? 5. 12 plus 27 is equal to how much? 39. So 5 into 39. So when you multiply 5 into 39, what we get? S10 is equal to 195. So S10 का वैल्यू कितना मिला? 195. So therefore S10 is equal to how much? 195. Sum number 2, 12, 16, 20, 24 and so on. Find the 25th term of this AP. तो ये जो सीक्वेंस दिया है 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन, ये AP में है और ढूंढना क्या है? इसका 25th टर्म जो है वो ढूंढना है. जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो 25th टर्म क्या रहेगा वो ढूंढना है. सो द गिवन AP 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन. तो AP क्या दिया है? सीक्वेंस क्या दिया है क्वेश्चन में? 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन. यहाँ पे A क्या है? A इज इक्वल टू व्हाट? 12. D is equal to what? 16 minus 12, that is equal to how much? 4. N is equal to how much? 25th term ढूंढने बोला तो N is equal to 25. Now Tn is equal to what? अभी 25th term ढूंढने के लिए Tn का फॉर्मूला यूज़ करना है. तो Tn is equal to what? A plus N minus 1 into D. So T25 क्या रहेगा? A की जगह में क्या डालना है? 12 प्लस N की जगह में क्या डालना है? 25 माइनस 1 और D के जगह में क्या डालना है? 4. सो T25 इज इक्वल टू व्हाट? 12 प्लस 25 माइनस 1 इज हाउ मच? 24 इंटू 4. सो T25 इज इक्वल टू हाउ मच? 12 प्लस 24 इंटू 4 इज इक्वल टू हाउ मच? 96. तो 12 प्लस 96 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 108. तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 108. यानी ये सीक्वेंस का 25th टर्म कौन सा है? 108. सो द आंसर इज व्हाट? द 25th टर्म ऑफ द गिवन AP इज व्हाट? 108. Sum number 3, if Tn is equal to 2n minus 5 is the nth term of an AP, then find its first 5 terms. तो nth term क्या दिया है? 2n minus 1 और 2n minus 5, not 1. So Tn is equal to what? 2n minus 5 और इसका first 5 terms ढूंढना है. अभी Tn is equal to 2n minus 5 तो फर्स्ट टर्म T1 कैसे ढूंढता है? 2n माइनस 5 में n के जगह में फर्स्ट टर्म ढूंढ रहा है, इसके लिए n के जगह में 1 डालना है. सो 2 इंटू 1 माइनस 5 दैट्स इक्वल टू 2 1 इज 2 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू माइनस 3. नाउ सेकेंड टर्म ढूंढने के लिए 2n माइनस 5 में n के जगह में 2 डालना है. सो 2 इंटू 2 माइनस 5 दैट्स इक्वल टू 2 2 इज हाउ मच? 4. 4 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? माइनस 1. तो सेकेंड टर्म क्या है? माइनस 1. फर्स्ट टर्म क्या है? माइनस 3. अब इस थर्ड टर्म दैट इज T3 ढूंढना होगा तो 2n माइनस 5 में n के जगह में क्या डालना है? 3 डालना है. सो 2 इंटू 3 minus 5 that is equal to 2 3s are 6 minus 5 that is equal to how much? Plus 1. Not fourth term T4 ढूंढना हो तो 2n minus 5 में n के जगह में 4 डालना है. So 2 into n के जगह में क्या डालना है? 4 minus 5 that is equal to 2 4s are 8 minus 5 that is equal to how much?
8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। अभी फिफ्थ टर्म ढूंढना होगा, तो 2n माइनस 5 में n के जगह में 5 डालना है। सो 2n के जगह में क्या डालना है, 5 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 2 5 इज हाउ मच 10, और 10 माइनस 5 कितना है, 5। सो द फर्स्ट 5 टर्म्स आर व्हाट, माइनस 3 माइनस 1 1 3 एंड 5। सो द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द AP आर व्हाट, माइनस 3 minus 1 1 3 and 5. Sum number 4, find the sum of 3-digit natural numbers which are divisible by 4. तो जितना भी 3 डिजिट नंबर्स जो 4 के टेबल में जाता है उसका सम ढूंढना है, वो सब नंबर्स को ऐड करके उसका सम ढूंढना है, यानी Sn ढूंढना है। लेकिन n का वैल्यू भी नहीं पता, सो वी विल फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n एंड देन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Sn। द 3 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4, तो 3 डिजिट नंबर्स जो 4 के टेबल में जाता है वो है क्या, 100 104 108 and so on, and the last 3 digit number which is divisible by 4 is what, 996। अभी 100 के पहले 96 आता है which is divisible by 4, 4 के टेबल में जाता है, लेकिन 96 is 2 digit number so we can't take that, so we will start from 100। so last 3 digit number क्या है, 996। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो 4 digit number होगा, तो we need only 3 digit natural number which is divisible by 4। तो numbers क्या है, 100 104 108 and so on, and the last number is what, 996। so the above sequence is an AP। why it is an AP, क्योंकि 104 माइनस 100 कितना है, 4, 108 माइनस 104 कितना है, 4, यानी डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स सेम है, इट इज़ कांस्टेंट, देयरफॉर द अबव सीक्वेंस इज एन AP। नाउ A इज इक्वल टू व्हाट, 100, D इज इक्वल टू व्हाट, 104 minus 100 that is equal to how much, 4। Tn is equal to how much, लास्ट टर्म क्या है, 996। अब ढूंढना क्या है, Sn, लेकिन n का वैल्यू भी नहीं पता है, तो Sn का वैल्यू भी नहीं पता, तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट n। तो n का वैल्यू कैसे ढूंढता है, बाय यूजिंग द फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे Tn क्या है, 996, सो देयरफॉर 996 इज इक्वल टू a इज़ व्हाट, 100 प्लस n ढूंढना है, n माइनस 1, d इज़ व्हाट, 4। अभी 4 को n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, सो व्हाट विल गेट, 996 इज इक्वल टू 100 प्लस 4 इंटू n 4n माइनस 4 इंटू 1 4। Now take the 100 on this side, so what you will get, 996। before you take 100 on this side, take 100 minus 4, तो 100 माइनस 4 कितना है, 96 प्लस 4n। अभी 96 को यहाँ पे लेके आओ, तो 996 माइनस 96 इज इक्वल टू 4n। नाउ 996 माइनस 96 इज इक्वल टू हाउ मच, 900। सो 900 इज इक्वल टू 4n। अभी 4 को 900 के नीचे लेके आओ, तो n इज इक्वल टू व्हाट, 900 upon 4। Now 900 goes in 4's table, that is how much, 4 ones are 4, 225। so n का वैल्यू कितना है, 225। अभी n का वैल्यू मिल चुका। नाउ वी विल फाइंड आउट Sn। यहाँ पे इस सम में फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म क्या है, 100, और लास्ट टर्म भी पता है 996। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे Sn में, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इवन इफ यू यूज़ Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो भी मिल जाएगा, दिस विल बी मच ईजियर। सो Sn इज इक्वल टू व्हाट, n की जगह में अभी क्या डालना है, 225 अपॉन 2। T1 क्या है, फर्स्ट टर्म कितना था, 100, और लास्ट टर्म कितना था, 996। Now when you add 100 plus 996, what you will get? अभी 225 divided by 2, ये 2 से जाता नहीं, so we will keep it like that only. Now 100 plus 996, that is equal to how much? 1000
and 96. Now 1096 goes in two tables. 2 ones are 548. So S 225 is equal to how much? 225 into 548. Now when you multiply 225 into 548, what you get? 1,23,300. तो जब ये 225 को 548 से मल्टीप्लाई करेंगे तो what we will get? 1,23,300. So the sum of 3-digit natural numbers which are divisible by 4 is what? 1,23,300. Mary got a job with salary rupees 15,000 per month. If her salary increases by rupees 100 per month, how much would be her salary after 20 months? तो मैरी को जब जॉब मिला तो उसका फर्स्ट मंथ का सैलरी कितना था? 15,000. इफ़ अ सैलरी इंक्रीजेस बाय रुपीज़ 100 पर मंथ, उसका हर महीने में सैलरी कितना इंक्रीज़ होएगा? 100 रुपीज़. हाउ मच वुड बी हर सैलरी आफ्टर 20 मंथ? तो 20 महीने के बाद उसका सैलरी कितना होगा? तो मेरीज मंथली सैलरी इज़ एन APQ, क्योंकि हर महीना उसका इनकम 100 रुपीज़ बढ़ेगा. तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेंगे तो हमेशा 100 आएगा. तो कांस्टेंट, इट इज़ कांस्टेंट, मतलब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट है. देयरफॉर द मंथली सैलरी ऑफ मैरी इज़ व्हाट? AP. इट इज़ एन AP. A क्या है? उसका फर्स्ट मंथ का सैलरी कितना था? 15,000. नेक्स्ट D कितना है? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कितना है? 100 रुपीज़ 100. सो इट विल बी 100. एंड N कितना है? 20 मंथ्स के बाद उसका सैलरी कितना है वो ढूंढना है. सो N इज़ इक्वल टू 20. सो TN you have to use over here. TN is equal to what? A plus N minus 1 into D. 20th मंथ में उसका सैलरी कितना है ढूंढना है. इसके लिए वी हैव टू यूज़ द फॉर्मूला TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. सो T20 इज इक्वल टू वॉट? A कितना है? 15,000 प्लस N कितना है? 20 minus 1 and D is how much? Into 100. So that is equal to how much? 15,000 plus 20 minus 1 कितना है? 19 into 100. So that is equal to 15,000 plus 19 into 100 is how much? 1900. अब ये 1900 को ऐड करो 15,000 के साथ. So what you will get? 16,900. So T20 यानी 20th मंथ में उसका सैलरी कितना होगा? 16,900. So Mary's salary after 20 months will be how much rupees? 16,900. Sum number 6, the nth term of an AP is what? 5, 8, 11, 14 is 68. ये मतलब ये 5, 8, 11, 14 ये AP में है ये सीक्वेंस, और उसका लास्ट टर्म nth टर्म क्या है? 68. और n ढूंढना है, मतलब कौन सा टर्म 68 वो ढूंढना है. सो वी हैव टू फाइंड आउट n ओवर हियर. सो द गिवन AP इज़ व्हाट? 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन. यहाँ पे A कितना है? A इज इक्वल टू 5. D कितना है? 8 minus 5, दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच? 3. n ढूंढना है और Tn ऑलरेडी दिया है. nth टर्म कितना है? 68. सो Tn इज इक्वल टू 68. नाउ Tn इज इक्वल टू व्हाट? फॉर्मूला ऑफ Tn इज व्हाट? A प्लस N माइनस 1 इंटू D. Tn का वैल्यू ऑलरेडी पता है 68. दैट इज इक्वल टू A कितना है? 5 प्लस N पता नहीं है, N वी हैव टू फाइंड आउट, एंड D इज इक्वल टू हाउ मच? 3. देयरफॉर 68 is equal to 5 plus 3 into n is how much? 3n, and minus 1 into 3 is how much? minus 3. Therefore 68 is equal to, अभी 5 minus 3 कितना हो गया? 2. So 2 plus 3n. Now bring this 2 on the left hand side. तो 2 हो जाएगा minus 2 जब भी left hand side में आएगा. So 68 minus 2 is equal to 3n. So therefore 68 minus 2 is equal to how much? 66.
66 is equal to 3n. Therefore n is equal to how much? अभी 3 को 66 के नीचे लेके आओ. So 66 divided by 3. When you divide 66 by 3, what you get n's value? n is equal to 22. तो n का वैल्यू ढूंढना था, तो n is equal to 22, यानी 22nd टर्म जो है वो 68 है. Sum number 7. What is the sum of odd numbers between 1 to 50? तो सब ऑड नंबर्स जो है, जो 1 और 50 के बीच में आता है, उन सब का सम निकालना है. दैट इज SN वी हैव टू फाइंड आउट. सो द ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 50 आर व्हाट? 1 नहीं लग सकता है क्योंकि उन लोग ने क्वेश्चन में पूछा है बिटवीन 1 to 50, तो 1 और 50 नहीं आता है. 50 ऐसा भी इवन नंबर है. सो 1 विल नॉट कम. सो नेक्स्ट नंबर इज़ व्हाट? 3, 5, 7, 9 and so on. और लास्ट नंबर क्या है? बिफोर 50 इज़ व्हाट? 49 इज़ द ऑड नंबर. सो दीज आर द ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 50. द अबाउ सीक्वेंस इज़ एन APQ. अगर मैंने 3 - 5 लिया तो आंसर 2 आता है. 7 - 5 लिया तो भी आंसर 2 आता है. 9 - 7 भी लिया तो भी आंसर 2 आता है. यानी डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो है वो कांस्टेंट है. इसके लिए द अबाउ सीक्वेंस इज़ एन AP. यहाँ पे A क्या है? फर्स्ट टर्म जो है 3 है, तो A इज़ इक्वल टू 3. D क्या है? 5 - 3 दैट इज़ इक्वल टू 2. सो D इज़ इक्वल टू 2. Tn क्या है? लास्ट टर्म जो है वो Tn है, सो दैट इज़ 49. और ढूंढना क्या है? Sn ढूंढना है. मगर इसमें n भी नहीं पता. इसके लिए फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, देन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Sn. नाउ Tn इज़ इक्वल टू व्हाट? अभी n ढूंढने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना है. Tn इज़ इक्वल टू व्हाट? A + n - 1 इंटू D. Tn ऑलरेडी पता है, दैट इज़ 49 इज़ इक्वल टू A कितना है? 3 प्लस n ढूंढना है -1 एंड D इज़ हाउ मच? 2. देयरफॉर 49 इज़ इक्वल टू 3 प्लस अभी n - 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? 2 इंटू n, 2n -2 1 = 2. Therefore 49 is equal to, अभी 3 - 2 कितना है? 1. So 1 plus 2n. Now take this 1 on this side, तो क्या मिलेगा? 49 - 1 is equal to 2n. 49 - 1 कितना है? 48. 48 is equal to 2n. अभी ये 2 को 48 के नीचे लेके आओ. So what you will get? n is equal to 48/2. जब भी 48 को 2 से डिवाइड करते हैं तो व्हाट आंसर यू गेट? 24. सो n इज़ इक्वल टू व्हाट? 24. नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ n. अभी Sn ढूंढना है. अभी यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता है. फर्स्ट टर्म क्या है? 3. लास्ट टर्म क्या है? 49. तो Sn का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? Sn इज़ इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म. n कितना मिला था? 24. सो 24/2. फर्स्ट टर्म क्या है? 3 और लास्ट टर्म क्या है? 49. नाउ 24 गोज़ इन 2's टेबल, 2 12s. सो S24 यहाँ पे n की जगह में क्या आएगा? 24, बिकॉज n का वैल्यू 24 है. तो S24 इज इक्वल टू व्हाट? 12 इंटू 3 + 49 इज इक्वल टू हाउ मच? 52. Now 12 into 52 is equal to how much? I'll just draw a line over here. So S24 is equal to what? 12 into 52. 12 into 52 is equal to how much? 624. So therefore the value of sum of all the terms between, sum of all the odd numbers between 1 to 50 is what? 624. So the sum of odd numbers between 1 to 50 is what? 624. Now sum number 8 for an AP, T4 is equal to 12 and its common difference D is equal to -10, then find Tn. तो Tn ढूंढना है. यहाँ पे T4 दिया है. T4 का वैल्यू कितना है? 12. और D भी दिया है. D इज इक्वल टू हाउ मच? -10. मगर फर्स्ट टर्म A नहीं दिया है. सो वील फर्स्ट फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म. सो T4 इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू -10 एंड Tn वी हैव टू फाइंड आउट. nth टर्म का वैल्यू ढूंढना है. सो Tn इज इक्वल टू व्हाट? A
प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मगर T4 का वैल्यू पता है, दैट इज़ T4 इज इक्वल टू 12, सो वी विल फाइंड आउट T4। सो T4 इज इक्वल टू व्हाट, A नहीं पता है, A वी हैव टू फाइंड आउट। n इज इक्वल टू व्हाट 4, यहाँ पे 4 लिखा है तो n इज इक्वल टू 4 माइनस 1 और d कितना है माइनस 10। अभी T4 का वैल्यू कितना है 12, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। 12 इज इक्वल टू A माइनस 10 इंटू फर्स्ट यू subtract this, 4 minus 1 is how much, 3 into minus 10. So 12 is equal to A, 3 into minus 10 is how much, minus 30. Now bring this minus 30 on this side, so what you will get, A is equal to 12 minus 30 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 30, 12 प्लस 30 is equal to how much, 42. तो A का वैल्यू मिल गया 42। नाउ वी विल फाइंड आउट Tn, nth टर्म का Tn ढूंढना है। सो Tn इज इक्वल टू व्हाट, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A के जगह में क्या डालना है 42 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज हाउ मच, माइनस 10। नाउ Tn इज इक्वल टू हाउ मच, 42। अभी माइनस 10 को n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 10 इंटू n इज हाउ मच, माइनस 10n, माइनस इंटू माइनस इज हाउ मच, प्लस 1 इंटू 10 इज हाउ मच, 10. So Tn is equal to how much, 42 plus 10 is how much, 52 minus 10n. So this is a value of Tn, that is 52 minus 10n. Sum number 9, find the 27th term and the nth term of given AP 5, 2, minus 1, minus 4. तो ये जो सीक्वेंस है वो AP में है और ढूंढना क्या है, 27th टर्म ढूंढना है और nth टर्म भी ढूंढना है। सो द गिवन AP इज़ व्हाट, 5, 2, minus 1, minus 4 एंड सो ऑन। तो A क्या हो गया, A इज़ इक्वल टू 5। व्हाट इज़ D? D is 2 minus 5, 2 minus 5 that's equal to how much, minus 3. अभी nth टर्म ढूंढना है, that is Tn ढूंढना है। सो Tn is equal to what, A plus n minus 1 into D. So that is equal to A कितना है 5 plus n minus 1, D का वैल्यू कितना है minus 3, that is equal to 5। अभी minus 3 को n minus 1 से मल्टीप्लाई करो तो minus 3 into n is how much, minus 3n, minus into minus is what, plus 1 3 is how much, 3. Now 5 plus 3 is how much, 8 minus 3n. So the nth term, that is what, 8 minus 3n. Now second we have to find out the 27th term. So T27 ढूंढना है। Now you have no need of using this formula A plus n minus 1 into D. ये formula use करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ही n का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, that is 27. So T27 is equal to what, 8 minus 3 into 27. n is what over here, 27. So that is equal to 8 minus 3 into 27 is how much, 81. When you subtract 8 minus 81, what you get, T27 is equal to how much, minus 73. तो 8 minus 81 is 73, bigger number is minus, इसके लिए आंसर भी माइनस में रहेगा। So here the nth term is what, nth term is 8 minus 3n, 8 minus 3n, and the 27th term is what, minus 73, that is minus 73. Sum number 10, find the first term and common difference of an AP whose T8 is equal to 3 and T12 is equal to 52. तो फर्स्ट टर्म A ढूंढना है और कॉमन डिफरेंस D ढूंढना है ऑफ एन AP, और के क्वेश्चन में क्या वैल्यू दिया है कि T8 is equal to 3 और T12 is equal to 52. So for an AP, let A be the first term and D be the common difference. So let us take A as the first term and D as the common difference. पहला वाला क्या दिया था, T8 is equal to 3, T8 is equal to 3. अभी T के इधर क्या नंबर लिखा है 8, तो N is equal to 8. Tn का फॉर्मूला क्या है, A plus n minus 1 into D. तो T8 क्या रहेगा, A plus n के जगह में क्या आएगा 8 minus 1 into D. That is equal to what? Now T8 का वैल्यू कितना दिया है 3, तो यहाँ पे आएगा 3 is equal to A
प्लस 8 माइनस 1 कितना है 7d। अभी जो राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, a प्लस 7d इज इक्वल टू, और लेफ्ट हैंड साइड वाला को राइट हैंड साइड में लिखो। सो a प्लस 7d इज इक्वल टू 3। लेट दिस बी इक्वेशन 1। उसी तरह t12 क्या दिया था 52, यहाँ पे t के इधर नीचे कौन सा नंबर लिखा है 12, तो n इज इक्वल टू 12। अगेन टेक द सेम फार्मूला, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो t12 इज इक्वल टू वॉट, a प्लस n के जगह में क्या लिखना है 12 माइनस 1 इंटू डी। t12 का वैल्यू कितना है 52, तो 52 इज इक्वल टू a प्लस 12 minus 1 is how much 11d. Now again write the right hand side वाला को left hand में लिखो, और left hand one you should write it on the right hand side. So you'll get what, a plus 11d is equal to 52. Let us take this as equation 2. Now subtract equation 1 from 2. तो equation 1 को 2 से subtract करना है, तो equation 2 पहले लिखना है. So equation 2 is what, a plus 11d, a plus 11d is equal to how much 52. और equation 1 क्या है, a plus 7d is equal to 3. a plus 7d is equal to 3. Now we have to subtract करना है, तो साइन चेंज होगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा. Now plus a and minus a will get eliminated. 11d minus 7d is equal to how much 4d. That is equal to how much 52 minus 3 is equal to how much 49. अभी ये 4 को 49 के नीचे लेके आओ, तो d is equal to 49 upon 4. 49 4 के टेबल में नहीं जाता, तो keep it like that only. So कॉमन डिफरेंस d क्या है, वी हैड टू फाइंड आउट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू मिल गया, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 49 अपॉन 4. अभी फर्स्ट टर्म ढूंढना है, तो सब्सटीट्यूटिंग d इक्वल टू 49 अपॉन 4 इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 में d के जगह में क्या सब्सटीट्यूट करना है 49 अपॉन 4. इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 7d इक्वल टू 3. तो a प्लस 7d के जगह में क्या लिखना है 49 अपॉन 4. 49 upon 4, that is equal to 3. So a is equal to what, I am sorry, a plus 7 into 49. 7 into 49 is how much 343 upon 4 is equal to 3. Now take 343 upon 4 on the right hand side. So you'll get a is equal to 3 minus 343 upon 4. जब भी right hand side में आएगा तो it will become minus 343 upon 4. Now equalize the denominator. This is upon 1, तो 4 into 3 करना है, 3 को 4 से multiply करना है. So what you will get, so 4 into 3 is how much, equalize करना है denominator, this is upon 1. इसके लिए 4 को 3 से 3 को 4 से multiply करना है, तो 3 into 4 is how much, a is equal to 12 minus 343 upon 4. Therefore a is equal to how much, 12 minus 343 is how much 331. बड़ा नंबर का साइन माइनस है, इट विल बिकम माइनस, और डिनोमिनेटर में क्या है 4. तो a का वैल्यू कितना मिला, a is equal to minus 331 upon 4. So this is what we had to find out, common difference d and first term a. So the first term and the common difference of AP are what, a first term is minus 331 upon 4, and common difference we had got how much 49 upon 4. 49 upon 4.